रीना, ये क्या? सब्जी मंडी खोलनी है क्या? नीलेश ने रीना को सब्जियों का ढेर साफ करते हुए देखकर कहा। सब्जी मंडी? जनाब, इसमें से आलू और प्याज को छोड़कर बाकी ये सिर्फ 2 दिन की सब्जियां हैं। क्या? नीलेश ने लगभग खींचते हुए कहा। जी हाँ, रीना ने अभी भी सुकून से ही जवाब दिया। तभी सासू माँ के बड़बड़ाने की आवाज आई। अरे, ऐसे ही तो उड़ा रही है मेरे बेटे की कमाई। लगता है जैसे मायके से 2-4 बीघा खेत लिखवा कर लाई है। सब्जी के खेत में ही पैदा हुई है महारानी जी। रीना ने सांस भरते हुए कहा। फिर स्टार्ट हो गया मम्मी जी का रेडियो। अब फिर आधे घंटे के लिए। लेकिन रीना, क्या वाकई ही ये सिर्फ 2 दिन की सब्जी है? जी हाँ पतिदेव, और यकीन मानिए मुझे इसमें से मुश्किल से कोई एक सब्जी मिलेगी खाने को। मतलब? सुनिए, ये करेले का जूस सुबह सुबह पापा जी के लिए, चुकंदर, टमाटर, पुदीना और अदरक का मिक्स जूस ननंद रानी की ग्लोइंग स्किन के लिए, बैंगन और कद्दू आपके फेवरेट हैं, शिमला मिर्च, बीन्स, पत्ता गोभी पोहा या चीला में डालने के लिए, टमाटर, प्याज, मिर्च और धनिया ये सभी में पड़ता है। और दाल बिना पापा का पेट नहीं भरेगा। बच्चों को आलू चाहिए, और मेरे लिए कभी सब्जी बचेगी, कभी दलिया या फिर सिर्फ चटनी। और ये जो मम्मी जी मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं, अगर इनकी थाली में 2 से कम सब्जियां हुई तो ये थाली को हाथ भी नहीं लगाएंगी। और ये सारे काम सब्जियां खरीदना, साफ करना समेत मैं करूंगी, क्योंकि सब्जी के खेत में तो मैं ही पैदा हुई हूं ना। रीना ने फीकी मुस्कान और उदास आंखों से कहा। नीलेश को न जाने क्यों रीना की उदास आंखें और उतरे हुए चेहरे ने रात में सुकून से सोने भी नहीं दिया। और अगली सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। अम्मा, आज से सब्जी खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। रीना तो मेरी कमाई यूं ही लुटाए जा रही है। और बिट्टू, पापा का और अपना जूस तुम बनाओगी, और साथ में अपनी भाभी को भी पिलाओ। देखो कैसे लगने लगी है। नीलेश ने सबको आदेशित किया। अगली सुबह बचत के चक्कर में माता जी ने कोई सब्जी ही नहीं खरीदी। पुरानी सब्जियों से 2 दिन का काम चला। और तीसरे दिन ना पिताजी को जूस मिला, ना बिट्टू को। ऊपर से सबकी थाली में भी सिर्फ एक सब्जी और दाल पहुंची। पर रीना का काम जरूर आधा हो गया। एक हफ्ते बाद वो मैं कह रही थी, बेटा नीलेश, अब इस उम्र में मुझसे ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती। ऊपर से मैं समझ गई हूँ, गलती बहू की नहीं बल्कि हम सबकी है। वो बेचारी तो मुफ्त में सबकी बातें सुन रही थी। यही है, आपको मैं समझाना चाहता था। माँ, अगर कोई पलटकर जवाब नहीं दे रहा तो ये उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार हैं। और खेत में आपकी बहू नहीं, हम सब पैदा हुए हैं। तभी एक सब्जी में किसी का पेट नहीं भरता। ऊपर से सारा काम भी उसी को करना पड़ता है। हाँ भैया, आज से सब्जी लाने और साफ करने का काम मैं करूंगा, देवर ने कहा। जूस और नाश्ता मैं बनाऊंगी, ननंद बोली। सब्जियां मैं काटूंगी, मम्मी जी ने कहा। और घर में रोज किसी एक की पसंद की सब्जी और दाल बनेगी, ताकि बजट भी ना बिगड़े और किसी को अतिरिक्त मेहनत भी ना करनी पड़े। और मैं सोच रहा हूँ कि घर की छत पर किचन गार्डन शुरू कर दूँ, ताकि सेहत भी सही रहे और बजट भी, पिताजी ने कहा। और पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा उठा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, सबकी परवाह करने वाले को ताने और उल्हाने सुनने पड़ते हैं। इसलिए अगर कोई आपकी परवाह करता है तो उसके शुक्रगुजार बनिए, उसकी कद्र कीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।